टू ईटी क्लासेज A2 टेम्पल क्लासेज में स्वागत है दोस्तों। तो आज हम देखेंगे बिहार का इतिहास। राइट, मूव करते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम गए थे कहाँ पे, यानी गौतम बुद्ध ने घर त्यागने के बाद सबसे पहले कहाँ पे गए थे, तो वैशाली के समीप कलार के आश्रम में। राइट, तो जो गुरु थे उनका उनका नाम क्या था, अलार कलाम के आश्रम में गए थे। गौतम बुद्ध को कहाँ कौंडिन्य और 5 ब्राह्मण मिले थे, तो उरुवेला कहाँ पे, बोध गया में। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी कहाँ पे, बोध गया में। और गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो आंसर होगा निरंजन नदी। राइट, जो पीपल के वृक्ष के नीचे हुआ था ज्ञान की प्राप्ति। राजगृह में आयोजित प्रथम बौद्ध संगीति में कौन से कार्य हुए थे, तो बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन सुत एवं विनय पिटक में हुआ था। यानी प्रथम बौद्ध संगीति में ही सुत और विनय पिटक की मतलब संकलन हो चुका था। प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ था, 483 ईस्वी पूर्व में। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ और इसमें किए गए कार्य क्या थे, तो बौद्ध धर्म के को 2 भागों में यानी स्थाविर और महासंघिक के रूप में विभाजित किया गया। और ये जो है 383 ईस्वी पूर्व में, यानी 100 साल का डिफरेंस है। पहला बौद्ध संगति 483 और दूसरा बौद्ध संगति जो हुआ वो 383 ईस्वी पूर्व में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगति के आयोजन कहाँ पे हुआ, पाटलिपुत्र में। और इसमें जो किया गया कार्य था वो क्या था, कुछ कठोर नियम बनाए गए तथा अभिधम पिटक का संकलन हुआ। नाम ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, अभिधम पिटक। राइट, तो पहला बौद्ध संगीति, दूसरा बौद्ध संगीति और तीसरा बौद्ध संगीति कहाँ पे हुआ था। राइट, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। तो आप याद रखेंगे PVR प्लाजा, तो R से राजगीर, V से वैशाली और P से पटना। राइट, मूव करते हैं। और ये तीसरा बौद्ध संगीति जो होगा वो 251 ईस्वी पूर्व में हुआ था। निम्नलिखित में से किस नगर से महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध था, तो महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध बोध गया से भी था, राजगीर से भी था और वैशाली से भी था। महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के विनाश के कारणों की भविष्यवाणी की थी, इनमें सम्मिलित क्या था, तो महात्मा बुद्ध ने जो पाटलिपुत्र के विनाश की भविष्यवाणी की, इसमें बाढ़ भी था कि बाढ़ की वजह से पाटलिपुत्र का विनाश होगा, अग्नि भी था और आंतरिक कलह भी था। राइट, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया है, जहां जहां क्या हुआ था, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। राइट, तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी, बोध गया में। किस नदी के किनारे, तो निरंजना नदी के किनारे में। कौन से वृक्ष था, तो पीपल का वृक्ष था। प्रसिद्ध बौद्ध सारिपुत्र का जन्म हुआ था, तो नालंदा में हुआ था। प्रसिद्ध बौद्ध सारिपुत्र का जन्म कहाँ पे हुआ था, नालंदा में हुआ था। प्राचीन भारत में साम्राज्यवाद की शुरुआत और विकास का श्रेय किसको दिया जाता है, तो मगध को। मगध राज्य की आरंभिक राजधानी कहाँ पे थी, ग्रीवराज राजगिरी। राजगीर जो है पहाड़ियों से घिरी हुई थी। महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश जो था वो बृहद्रथ राजवंश था। और बृहद्रथ राजवंश जरासंध के पिता बृहद्रथ से आरंभ होता है। यानी बृहद्रथ कौन था, जरासंध के पिता था। राइट, पिता यानी फादर थे। मगध जनपद का संस्थापक कौन था, तो बृहद्रथ तथा जरासंध। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो बिंबिसार। राइट, और बिंबिसार का शासनकाल भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, 544 से 493 ईस्वी पूर्व में। और बिंबिसार जो था बुद्धा और जैना के कंटेम्प्ररी में था। राइट, यानी उन्हीं के कार्यकाल के दौरान था। बिंबिसार एवं अजात शत्रु किस वंश के थे, राइट, तो ये हर्यक वंश के थे। बिंबिसार को क्या कहा जाता है, श्रेनिक। और अजात शत्रु को क्या कहा जाता था, कुनिक कहा जाता था। बिंबिसार महात्मा बुद्ध का मित्र भी थे। राइट, उसके बाद मूव करते हैं। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष प्रारंभ हुआ था बिंबिसार के शासन काल में। बिंबिसार ने किस राजकुमारी के साथ विवाह किया था, तो बिंबिसार ने कौशल देवी के साथ विवाह किया, चेलना के साथ भी विवाह किया और खेमा के साथ भी विवाह किया था। कौशल देवी जो थी वो कौशल की थी और चेलना जो थी वो वज्जी संघ की राजकुमारी थी और खेमा जो थी वो पंजाब की थी। राइट, बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता था,
तो अंग को जीता था। हर्यक वंश का दूसरा शासक कौन था? तो आंसर होगा अजातशत्रु। तो हर्यक वंश का पहला शासक कौन था? बिंबिसार। हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? तो बिंबिसार ने की थी। और बिंबिसार जो था गौतम बुद्ध और जैना के कंटेम्प्ररी में थे, राइट। अजातशत्रु 493 से 461 ईस्वी पूर्व में अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी, राइट। राजगीर में दुर्ग तथा स्तूप की स्थापना मगध के किस शासक ने की थी? यानी राजगीर में दुर्ग और स्तूप की स्थापना मगध के किस शासक ने किया था? तो अजातशत्रु ने। अजातशत्रु को कुनिक भी कहा जाता था। वज्जी संघ के लिच्छवी को पराजित करने वाला मगध का शासक कौन था? तो आंसर होगा अजातशत्रु। नाउ ध्यान रखिए, मगध के जो राजा थे वो अजातशत्रु थे, राइट। और वज्जी जो था वो लिच्छवी गणराज का था। यहाँ पे गणतंत्र था और यहाँ पे जो था वो राजा का शासन था, राइट। अजातशत्रु के साथ प्रेम संबंध के लिए चर्चित नर्तकी आम्रपाली कहाँ की थी? तो वैशाली की थी। आम्रपाली कहाँ की थी? वैशाली की थी। अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार रथ मूसल और महाशिला कंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया था? तो आंसर होगा लिच्छवी गणराज, जिसकी राजधानी कहाँ थी? वैशाली, राइट। और आम्रपाली कहाँ की थी? तो वैशाली की थी। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो आंसर होगा 6ठी शताब्दी पूर्व में। यानी 6 सेंचुरी बीसी जैसे ही आता है तो हमारे जहन में एक सवाल आ जाता है गौतम बुद्ध और जैना। और जैसे ही गौतम बुद्ध और जैना आता है तो हमें बिंबिसार की याद आती है। और जैसे ही बिंबिसार आता है तो इससे हमें हर्ण्यक डायनास्टी का भी याद आता है, राइट। उसके बाद मूव करते हैं, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? तो उदयन ने करा था। किस राज्य ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया था? तो पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी जो बनाया था वो उदयन ने बनाया था। हर्यक वंश का अंतिम शासक क्या था? नागदशक था। तो हर्यक वंश का जो फाउंडर था उसका नाम क्या है? तो आंसर होगा बिंबिसार। हर्यक वंश के उपरांत मगध पर किस वंश की सत्ता स्थापित हुई? तो हर्यक वंश के बाद कौन सा आया था? शिशुनाग, राइट। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है कि हर्यक वंश का जो अंतिम शासक था वो नागदशक था, यानी नागदशक। और इसीलिए आप हर्यक वंश का जब खत्म होगा तो यानी शिशुनाग वंश आएगा, ऐसा आपको जस्ट विजुअलाइज करना है। और सर्वप्रथम मगध के किस शासक ने गिरिवराज के अतिरिक्त वैशाली को भी अपना राजधानी बनाया था? तो आंसर होगा शिशुनाग, राइट। किस शासक ने पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाया और तब से मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र ही रही? आंसर होगा काल अशोक। काल अशोक को काकवर्ण भी कहा जाता है। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासन काल में हुआ था? तो आंसर होगा काल अशोक, राइट। हमने बताया था कि पीवीआर यानी पहला बौद्ध संगति राजगीर में, दूसरा बौद्ध संगति हुआ था वैशाली में और तीसरा बौद्ध संगति हुआ था पटना में, राइट। यहाँ पे जो बात किया जा रहा है द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ पे हुआ था? तो वैशाली में। और किसके शासन काल में हुआ था? तो कालाशोक, जिसको काकवर्ण भी कहा जाता है। काकवर्ण का मतलब होता है काले कौवे के समान। उसके बाद मूव करते हैं, द्वितीय बौद्ध संगीति के आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये हमने पहले ही डिस्कस कर दिया है, वैशाली। और द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो आंसर होगा सावक कमीर ने, राइट। सावकमी। नंद वंश के संस्थापक कौन थे? तो आंसर होगा महापदम नंदा, राइट। नंद वंश के संस्थापक। तो झा एवं श्रीमाली की पुस्तक प्राचीन भारत में नंद वंश के संस्थापक को महानंदिन बताया गया है। मगध के किस शासक को कली का अंश, परशुराम का अवतार और क्षत्रियों का नाशक और सर्व छत्रांतक, एक छत्र और एक राट कहा गया है? तो आंसर होगा महापदम नंदा। यह नंद वंश का सर्वाधिक प्रतापी राजा था। नंद वंश की स्थापना किसने करा था? महापदम नंदा ने। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो आंसर होगा धनानंद। और धनानंद आपको पता होगा। और धनानंद को किसने हराया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। और चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा करके मौर्य डायनास्टी की स्थापना किया था। और चंद्रगुप्त मौर्य को गाइडलाइन किया था विष्णुगुप्त, या चाणक्य भी उसको कहते हैं, राइट। प्रथम बौद्ध संगीति के आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन जो हुआ था किसके शासनकाल में? अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था, जो कि कब हुआ था? 483 ईस्वी पूर्व में। द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुआ था? 383 ईस्वी पूर्व में। और तृतीय बौद्ध संगीति कब हुआ था? 251 ईस्वी पूर्व में। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? हमने पहले ही बोला है पीवीआर यानी राजगिरी हो जाएगा। उसके बाद मूव करते हैं, प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने करा था? तो
महाकश्यप ने मगध साम्राज्य के कलिंग का विलय सर्वप्रथम किया था? मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किसने किया था? तो महापद्म नंदा ने। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। महापद्म नंदा ने किस डायनेस्टी की स्थापना की थी? तो नंद डायनेस्टी की। नंद डायनेस्टी का सबसे अंतिम जो शासक था वो क्या था? धनानंद था। धनानंद को किसने पराजित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सी डायनेस्टी की स्थापना किया था? तो मौर्य डायनेस्टी की स्थापना किया था। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन थे? तो आंसर होगा धनानंद, राइट। तो धनानंद क्या थे? जो सिकंदर अलेक्जेंडर द ग्रेट, जो कि सिकंदर महान के समय का मगध का शासक था। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया था? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उदयन ने पाटलिपुत्र को बसाया था। मगध के शासक अजातशत्रु ने किसके आक्रमण के विरोध में गंगा और सोन के संगम पर अवस्थित पाटलिपुत्र को सुरक्षित तथा किलों को सुसज्जित किया, जो आगे चलकर पाटलिपुत्र नगर बना? तो यूनानियों के डर से, राइट। यूनानियों के डर से अजातशत्रु ने क्या करा था? पाटलिग्राम को सुरक्षित बनाया था।